उत्तराखंड में 14 फरवरी को चुनाव होने हैं। ऐसे में तमाम राजनीतिक दलों के दिग्गजों ने अंतिम समय में ताकत झोंक दी है। इसी क्रम में रायपुर विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी और 2 बार के विधायक रहे उमेश शर्मा काऊ ने जनता से लगातार जनसंपर्क कर अपने पक्ष में वोट देने की अपील की। उनके सामने कांग्रेस के प्रत्याशी हीरा सिंह बिष्ट मैदान में है। इधर इस क्षेत्र के खुद बीजेपी के कार्यकर्ता उमेश शर्मा काऊ से नाराज होकर उनका विरोध कर रहे हैं। इसी के लिए कांग्रेस प्रत्याशी हीरा सिंह बिष्ट को चुनाव जिताने की बात उन्होंने कही। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस के प्रत्याशी हीरा सिंह में मोदी की छवि दिखती है, तो वहीं काऊ के समर्थकों का कहना है कि वे सदैव उमेश शर्मा के साथ सालों से हैं। बता दें कि उमेश शर्मा काऊ 2012 में पहली बार इस सीट पर कांग्रेस पार्टी की ओर से मैदान में उतरे थे। तब भाजपा ने तत्कालीन सरकार में मंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को उतारा था और दोनों के बीच कांटे का मुकाबला भी हुआ था। ऐसे में अब काऊ भले ही बीजेपी में हो, लेकिन बीजेपी के लोग ऐसा इशारा कर रहे हैं कि काऊ ने पार्टी में आकर भी भाजपा की नीतियों पर चलना नहीं सीखा। उनके अंदर अभी भी कांग्रेस वाला काऊ मौजूद है। फरासी मैं पूर्व में यहाँ 10 साल प्रधान रहा हूँ और बीजेपी संगठन से आज भी जुड़ा हुआ हूँ। बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ और बीजेपी के लिए ही बीजेपी की विचारधारा से हम जुड़े हुए हैं, किसी व्यक्ति से नहीं हम जुड़े हैं। इसके कई कारण हैं, जैसे एक तो कार्यकर्ता का मान सम्मान। जो पुराने कार्यकर्ता हैं, माल देवता का शायद आपने मीडिया में चला था, वहाँ पे सीएम साहब धामी जी का प्रोग्राम था। तो एक जो धामी जी एक सीएम जो होता है वो संवैधानिक पद होता है। सीएम किसी पार्टी का नहीं होता है, सीएम पूरे उत्तराखंड का सीएम है। उसमें कोई भी कार्यकर्ता है, कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो चाहे आम जनता हो, कोई भी आ सकता है। हमारे इतने सीनियर कार्यकर्ता वहाँ खड़े हुए थे। इन्होंने हमारे मंत्री धन सिंह रावत जी वहाँ मौजूद थे, उनके साथ पुराने कार्यकर्ताओं के साथ ऐसा व्यवहार इन्होंने किया। सब आप लोगों ने मीडिया में भी देखा, सोशल मीडिया में भी देखा। तो किसी का मान सम्मान से बड़ा कुछ नहीं होता। अगर हम पार्टी में हैं, अगर मान सम्मान नहीं है हमारा कार्यकर्ताओं का, और कोई विधायक अपने को पार्टी से भी ऊपर समझे, कार्यकर्ताओं से भी ऊपर समझे और विचारधारा से भी ऊपर समझे, संगठन से भी ऊपर समझे, तो ऐसी जगह रह के ऐसे व्यक्ति के लिए काम करना तो एक आम जनता के लिए, आम कार्यकर्ता के लिए बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए हम उनका विरोध कर रहे हैं। उनकी नीतियों का विरोध हो रहा है कि उन्होंने कुछ पर्सनल आदमी पकड़े हुए थे जो कुछ कि अगर वो कहेंगे तभी उसी का खंबे पे लाइट लगेगी, वो कहेगा तो वहीं पर रोड बनेगी। ये नहीं कि जब आदमी सामाजिक है और तुम सामाजिक नेता हो सबके, तो तुम्हें तो ये देखना चाहिए कि प्रॉब्लम समाज में किस जगह है। उसमें ये नहीं पर्सन मुझे ना देखो, किसी को देखो, आपको वो देखना है जेन्युइन जिसकी पहले प्रॉब्लम है। उसमें ये नहीं है कि नहीं ये मेरा खास है तो इसका कार्य होगा। सबसे पहले जो जरूरत है जहाँ पर वो कार्य पहले होगा। यदि भक्त हैं, हम कोई सी पार्टी के लिए कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की है और जहाँ पर हमारी विचारधारा मिलती है हम उस आदमी को सपोर्ट कर देते हैं। तो हमें ये भी जो इन पे हमारे हीरा सिंह बीजी हैं, इनमें हमें मोदी की छवि लगी है और इनके जो कार्य हैं 65 साल में वैसे ही हैं जैसे मोदी। ये तो सर मुझे इस बात पे तो काऊ जी की बात पे हंसी आ गई। ये तो उनके जुमले हैं एक तरह से। पूरा क्षेत्र जानता है कि मैं यहाँ का मंडल मंत्री हूँ और हमारा जो मंडल है, हमने जब भी मंडल की मीटिंग की, यहाँ पे मंडल की मीटिंग में काऊ जी को बाइज्जत बुलाया। उनके घर गए, हम हाथ जोड़ के बोला हमने। उनके जो पार्षद थे, जो उनके अपने उनके साथ हो गए उनके कार्यकर्ता जो हमारे मंडल में थे, उन्होंने हमारे आधे मंडल को तोड़ के अपने पास बुला लिया। जो कार्यकर्ताओं को आधा मंडल हमारा जो निष्ठुर और समर्पित कार्यकर्ता थे वो हमारे मंडल में रहे, और जो उन्होंने बनाए थे वो उनके साथ चले गए। तो वो उन्हें बोल रहे कि वो हमारे कार्यकर्ता हैं। वो अपने साथ कांग्रेस से लेके आए थे। वो कार्यकर्ता कांग्रेस में जब उन्होंने काम किया तो वही टीम उनकी कांग्रेस में थी और वही टीम उनकी भाजपा में है। न तो उन्हें कांग्रेस से कोई मतलब था, न उन्हें आज भाजपा से मतलब है। का मुझे प्यार मिल रहा सने में, नौजवान में जोश है, भाइयों बहनों में सब बड़ी ताकत है। कर्मचारी वर्ग सब एकजुट होकर के, भूतपूर्व सैनिक हमारे एकजुट होकर के परिवर्तन चाह रहे। तो काऊ उमेश काऊ जी का जो विधानसभा 10 साल का कार्यकाल है निराशाजनक, मैंने कहा निराशाजनक रहा। उन्होंने केवल कांग्रेस से जीते और क्या क्या किया। लोग जो बातें करते हैं कि बड़ी रकम लेकर के दल बदल किया और दूसरी पार्टी में चले गए, हताशा निराशा। और वो जो आज साइकिल और हमारे सिलाई मशीन जो असहाय बेसहारा विधवाओं और मजदूरों के लिए थी, उनको छिपा करके रखा था, आज उसको बांट रहे। तो ये करैक्टर किसी विधायक का होगा उत्तराखंड की जनता अपेक्षा नहीं करती।